मेरी तरफ से तौकीर टीवी देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलामुअलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको ले जाने वाले हैं एक ऐसे इस्लामिक कंट्री की सैर पर जहां साल में 300 दिन सख्त धूप रहती है। इसे दुनिया की कदीम तरीन जुबानों में से एक का घर भी कहा जाता है। इस सरजमीन को कदीम शहर बेटरीट की वजह से भी जाना जाता है। यह सरजमीन एल्पस के दिलकश नज़ारों के लिए जानी जाती है, जहाँ की चोटियाँ 2500 मीटर से भी ज़्यादा ऊंची हैं। इसे मज़ेदार खानों की सरजमीन भी कहा जाता है। इसे उकाब की सरजमीन भी कहा जाता है। मदर थरीसा का ताल्लुक भी इसी सरजमीन से है। इसे अपने फ़न तामीर और मुनफरिद इमारतों की वजह से जाना जाता है। दोस्तों, मुल्क में एक शानदार क्रिस्टल साफ पानी की साहली पट्टी भी है। ये सरजमीन 28 नवंबर को यौम आज़ादी मनाती है। इसे मेहमान नवाजों की सरजमीन भी कहा जाता है। ये लोग खुले हाथों से आने वालों का शानदार दावतों के साथ इस्तकबाल करते हैं। इस सरजमीन की करेंसी का नाम सिकंदर आज़म के नाम पर रखा गया। यह मुल्क बड़े खतरे से चार जानवरों का घर भी है। इसे काफी से गहरी मोहब्बत करने वालों की सरजमीन भी कहा जा सकता है। यहाँ 1000 घड़ियों का शहर भी मौजूद है, जिसमें उस्मानवी फन तामीर देखने को मिलता है। मौसीकी, रक्स, दावतें इस सरजमीन की खसूसियात में से एक है। ये लोग मिलना मिलाना और एक दूसरे के साथ खुशी के साथ रहना पसंद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अंगूर की बेल का घर कहलाया जाने वाली सरजमीन अल्बानिया की। आज हम आपको अल्बानिया के बारे में दिलचस्प और हैरान कुन हक़ाइक़ बताएंगे। लेकिन मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन कीजिएगा कि आपका ताल्लुक दुनिया के कौन से कंट्री से है। दोस्तों, अल्बानिया, जिसे सरकारी तौर पर जमहूरिया अल्बानिया कहा जाता है, जनूब मशरकी यूरोप का एक खूबसूरत मुल्क है जो समुंदर पर बल्कान, एड्रियाटिक और आयोनियन खित्ते के साथ बाहिरा रोम के अंदर वाक़या है। इसकी ज़मीनी सरहदें शुमाल मगरिब में मोंटीनेग्रो, शुमाल मशरिक में कोसोवो, मशरिक में शुमाली मकदोनिया और जनूब में यूनान से मिलती हैं। 28,748 मुरबा किलोमीटर के रकबे पर महीत यह मुल्क मौसमियाती, अराजियाती, हाइड्रोलॉजिकल और मार्फोलॉजिकल हालात की मतनू रेंज को ज़ाहिर करता है। दोस्तों, इस मुल्क के खूबसूरत मनाजर अल्बानवी एल्पस, कोरोब, स्कंदरबेग, पेंडस, सेराविनियन पहाड़ों से लेकर एड्रियाटिक और आयोनियन समुंदर के सालों से फैले हुए ज़रख़ेज़ नशेबी मैदानों तक देखने को मिलते हैं। तराना को इस मुल्क के दारुल हुकूमत और सबसे बड़े शहर होने का एजाज़ हासिल है। अल्बानिया पौधों की तकरीबन 3250 अनवाह का घर है, जो इसे यूरोप के नबातियाती एतबार से मतनू मुल्क में शुमार करता है। अल्बानियाई ज़ुबान अल्बानियाई दुनिया की कदीम तरीन ज़बानों में से एक है, जिसकी जड़ें कदीम अलेरिया से मिलती हैं। यह मुल्क हर साल 300 दिन से ज़्यादा सूरज की रोशनी का हामिल होता है, जो इसे सूरज के मतलाशियों के लिए बेहतरीन मंजिल बनाता है। अल्बानिया में यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसा में शामिल कदीम शहर बेटरेंट के बारे में कहा जाता है कि वर्जैल ने इसका दौरा किया था और इसका जिक्र बहुत सी जगहों पर देखने को मिलता है। अल्बानियाई नहीं की निशानदेही सर को हिलाकर करती हैं, जैसे कि हमारे यहाँ हाँ कहा जाता है। यानी कि अगर हमें किसी को जी हाँ कहना हो या फिर यस कहना हो तो हम सर को ऊपर से नीचे हिलाते हैं, लेकिन अगर यहाँ किसी ने ना कहना हो तो वो इस तरह सर को हिला देता है, जो आने वाले गैर मुल्कियों को बहुत ज़्यादा परेशान कुन लगता है। अल्बानिया अपने मज़ेदार खानों के लिए जाना जाता है, जिसमें बारीक यानी कि एक जायकेदार पेस्ट्री भी शामिल होती है। यहाँ के कूफे यानी कि मीट बॉल्स बहुत ज़्यादा मकबूल हैं। अल्बानिया एल्पस दिलकश मनाज़र पेश करते हैं, जिसमें चोटियों की ऊंचाई 2500 मीटर से भी ज़्यादा है। अल्बानिया की कौमी इलामत 2 सरों वाला उकाब है, जो बाज़ंतीनी सल्तनत से ताल्लुक़ रखता है। दोस्तों, मदर थरीसा का नाम तो आप तमाम दोस्तों ने सुना होगा। इनका ताल्लुक भी अल्बानवी नस्ल से था। ये मददगार खातून थी जिन्होंने इंसानियत के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, और ये स्कोपची में पैदा हुई थी, जो कि असल में शुमाली मकदूनिया का दारुल हुकूमत है। अल्बानिया का फन तामीर अपना मुनफरिद अंदाज रखता है, जिसकी खसूसियात में पत्थरों की इमारतें शामिल होती हैं। समुंदर के साथ साथ यहाँ 350 किलोमीटर से ज्यादा साहली पट्टी और क्रिस्टल साफ पानी और साले समुंदर देखने को मिलता है। अल्बानवी 28 नवंबर को यौम आज़ादी मनाते हैं। इस दिन की याद में 1912 में
जब अल्बानिया ने सल्तनत उस्मानिया से अपनी आज़ादी का ऐलान किया था। दोस्तों, अल्बानी रवीरा एक सियाहती मकाम के तौर पर मकबूलियत हासिल कर रहा है, जो अपने कदीम सालों और मुतारिक रात की ज़िंदगी के लिए जाना जाता है। अल्बानिया में रवायती बंकर देखने को मिलते हैं जो ज़मीन की ताज़ीन में बिखरे हुए हैं। दोस्तों, अल्बानियों की मेहमान नवाजी एक मजबूत रवायत है जो अक्सर मेहमानों का खुले हाथों और शानदार दावतों के साथ इस्तकबाल करते हैं। अल्बानिया की करेंसी अल्बानियाई लेक है, जिसका नाम सिकंदर आज़म के नाम पर रखा गया है। ये मुल्क बहुत से खतरे से दो चार जानवरों का घर भी है, जिनमें बल्कान लिंक्स और डलमेटियन पेल्किन शामिल है। अल्बानिया को कॉफ़ी से गहरी मोहब्बत है और ये इनकी समाजी सकाफत का एक अहम हिस्सा है। दोस्तों, बारात शहर, जिसे हज़ारों घड़ियों का शहर भी कहा जाता है, यहाँ देखने को मिलता है और ये अपनी अच्छी तरह से महफूज उस्मानवी फ़न तामीर के लिए मकबूल है। दोस्तों, अल्बानियाई शादियाँ वसी मामलात रखती हैं जो अक्सर कई दिनों तक जारी रहती हैं। रवायती मौसीकी, रक्स और दावतों का इनेकाद किया जाता है। ये लोग मिलने मिलाने वाले होते हैं। दोस्तों, यहाँ अपोलिनिया का शहर कदीम तरीन शहर है, जिसकी बुनियाद 6वीं सदी कब्ल मसीह में रखी गई थी। कभी इस खित्ते में सीखने और सकाफत का यही शहर मरकज़ हुआ करता था। अल्बानिया दुनिया की कदीम तरीन अंगूर की बैलों का घर भी है, जो 2000 साल से ज़्यादा पुरानी है और अब ये अंगूर पैदा करती हैं। मुल्क में लोक मौसीकी और रक्स की एक भरपूर रवायत है और मुख्तलिफ खित्तों के मुनफरिद अंदाज देखने को मिलते हैं। अल्बानिया एक तोहम परस्त मुल्क है। घर के अंदर सीटी बजाना बदरूहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करना माना जाता है और ये लोग इसे अपने लिए नापाक भी समझते हैं। दोस्तों, ये सरजमीन काफ़ी अरसे तक मुसलमानों के अंडर रहने की वजह से यहाँ 54% से ज़्यादा मुसलमान आबाद हैं। अल्बानी लोक दास्तानों की तो बात ही अलग है। यहाँ ख्याल किया जाता है कि अगर आप दांत गिराने का ख्वाब देखते हैं तो ये ख़ानदान में एक नए बच्चे की पैदाइश की इलामत होगी। अल्बानिया का झंडा दुनिया के चंद उन कौमी परचमों में से एक है जिसमें 2 सिरों वाला उकाब दिखाया गया है। अल्बानिया में जंगली हयात की मतनू रेंज, बाशमूल भूरे रीछ और भेड़िए और जंगली सूअर देखने को मिलते हैं। स्कोडर शहर यहाँ रोजाफा किले का घर है, जो कि अफसाने के मुताबिक एक औरत की कुर्बानी पर बनाया गया था। अल्बानियों में खूनी झगड़ों की रवायत भी है, जिसे जामकरजा कहा जाता है, जहाँ खानदान समझी जाने वाली गलतियों का बदला लेते हैं। हालांकि इन रवायात को ख़त्म करने की बहुत सी कोशिशें की जा रही हैं। ये सेम उसी तरह है जैसे हमारे पश्तून कबाइल में दुश्मनी खानदान दर खानदान चलती है। दोस्तों, यूरोप की सबसे गहरी वादियों में से एक ओसम कैनम वैली यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसकी गहराई 450 मीटर तक होती है। अल्बानिया में दस्तकारी की एक भरपूर रवायत है, खास तौर पर हाथ से बने हुए कालीन और टेक्सटाइल की तैयारी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अल्बानिया की लोक दास्तानें अफसानी मखलूक़ात से भरी पड़ी हैं। ये लोग ड्रैगन, परियां, चिड़ेलें बहुत पसंद करते हैं। अल्बानवी सकाफत में किसी के घर जाते वक्त एक छोटा सा तोहफा लाने का रिवाज है, जैसे कि फूल या मिठाइयाँ वगैरह। दोस्तों, सरंडी शहर यहाँ इब्तदाई ईसाई खानकाह के तौर पर जाना जाता है। मुल्क में ज़ुबानी शायरी की एक मजबूत रवायत है। ये लोग शेर सुनना सुनाना बहुत पसंद करते हैं और ये नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है। अल्बानिया का दारुल हुकूमत तेहरान अपनी शहरी रंग बिरंगी इमारतों और वाइब्स के लिए जाना जाता है। अल्बानवी शादियों में अक्सर लोक मौसीकी पेश की जाती है। वैली शक्तपूरे रंगीन रवायती लिबास पहने जाते हैं और अलग अलग तरह की परफॉर्मेंस दी जाती है। तो दोस्तों, अल्बानिया के बारे में आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त आज की इस मालूमाती वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है तो अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं एक और ऐसी ही मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।